हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में हिस्ट्री चैप्टर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ के नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंप्लीट चैप्टर के एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होंगी, और अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। एशियन मेसोपोटामिया हमको गिवन है। इसके अंदर हमें जोग्राफ़ी पहले डिस्क्राइब की गई है कि एशियन मेसोपोटामिया की जोग्राफ़ी कैसी थी। तो फर्स्ट पॉइंट हमसे कहता है, मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको नोट्स का, मैं मतलब ऐसे डेप्थ में जाकर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पर मैं आपको सिंपली एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि नोट्स में है क्या। आप पीडीएफ लेकर आप अच्छे से खुद पढ़ लेना, इजी नोट्स से आपको समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। तो उसमें आपको बताया गया है कि जो मेसोपोटामिया है वो ग्रीक वर्ड से हमारा ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें मेसोस का मतलब होता है मिडल और पोटामस का मतलब होता है रिवर। अब दो रिवर्स के जो बीच में ये जो हमारा प्लेस है वो लाई करता है। रिवर्स के नेम आपको गिवन है उर्फेट एंड तिर्गिस। और प्रेजेंट में जो हमारा मेसोपोटामिया है वो रिपब्लिक ऑफ इराक का पार्ट है। नॉर्थ आपको बताया गया है कि मेसोपोटामिया के नॉर्थ में क्या था, एग्रीकल्चर कब बिगिन हुआ, सॉइल कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें आपके जोग्राफी के अंडर में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको मेसोपोटामिया के अर्बनाइजेशन के बारे में बताया गया है। अब अर्बनाइजेशन है तो ट्रेड ट्रेड होगी, मैन्युफैक्चर होगा, सिटीज़ और टाउन्स के डेवलपमेंट होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, लेबर का डिवीज़न हो गया था। तो ये आप पॉइंट आपके आ जाएंगे अर्बनाइजेशन के अंडर में। फिर आपका मूवमेंट्स ऑफ गुड इनटू सिटीज़ यहाँ पर गिवन है। इसमें क्या है कि ये जो मूवमेंट्स ऑफ गुड इनटू सिटीज़ का आपको पूरा एक डायग्राम बना के शो कराया गया। इसमें फर्स्ट तो ये है कि एबेंडेंस ऑफ फूड रिसोर्सेज, और दूसरे पार्ट पे हमको दिया है लैक ऑफ टूल्स। तो इसमें ये कि जो हमारा मेसोपोटामिया था उसमें फूड रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि साउथ में डेजर्ट था। लेकिन डेजर्ट होने के बावजूद भी जो हमारी उर्फेट रिवर थी उसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारा इतना अच्छा हो गया था मेसोपोटामिया में, यहाँ पर फूड्स रिसोर्सेज की तो कोई कमी थी नहीं। कमी थी तो टूल्स की थी। तो मेसोपोटामिया के पीपल क्या करते थे, वो टूल्स को तो इम्पोर्ट करा लेते थे दूसरी कंट्री से, और फूड का क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते। मतलब फूड जो रिसोर्सेज था उसके कुछ पार्ट वो एक्सपोर्ट करते थे, और टूल्स जो थे उनको इम्पोर्ट करा लेते थे दूसरी कंट्री से। तो इसका आपको डायग्राम गिवन है। फिर आपको बताया गया है कि मेसोपोटामिया का राइटिंग और मॉडर्न राइटिंग सिस्टम कैसा था। तो जो फर्स्ट राइटिंग थी वो बिगिन हुई थी 3200 BC में बिगिन हुई थी। सबसे पहले जब वहाँ पे जो पहली राइटिंग जो खुदाई में जो पाई गई थी उसमें पिक्चर्स और कुछ सिम्बल्स नंबर्स ये सब देखे गए थे। फिर राइटिंग का यूज़ कहाँ होता था, रिकॉर्ड रखने के लिए। अब ट्रांसैक्शन होता है, लेन देन होता है, तो लोगों को नीड हुई रिकॉर्ड रखने की, तो वहाँ पे राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स आपको गिवन है कि जब नॉर्थ में जो असेरियन थे उनका किंगडम इस्टेब्लिश हो गया था, तो उस रीजन को हमने असेरिया नाम से जान लिया। उसके बाद फर्स्ट नोन लैंग्वेज क्या थी, हमारी सुमेरियन थी। देन उसके बाद राइटिंग का जो यूज़ था वो सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं होता था, बल्कि डिक्शनरी बनाने के लिए भी हम लोग राइटिंग का यूज़ किया जाता था। देन उसके बाद आपको जो इसमें लास्ट पॉइंट गिवन है कि इट कैन बी इन्फर दैट इन मेसोपोटामिया अंडरस्टैंडिंग इट वॉज किनसेब ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड राइटिंग। इसका क्या मतलब है, आपने बुक में एक स्टोरी पढ़ी होगी। ये किंग थे हमारे, एनमरेकर नाम था किंग का, उनको लैपिस लजूली चाहिए थी। अब ये लैपिस लजूली क्या होता है, ये एक टाइप का पत्थर होता है। आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी ना, बुक में दी थी द वर्का हेड, उसमें जो उसकी आइज थी उसकी आइज में ये यूज़ हुआ था लैपिस लजूली। तो वो पत्थर हमारे किंग एनमरेकर को चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा, अपने एक सैनिक को दूसरी कंट्री भेजा लैपिस लजूली लाने के लिए। अब सैनिक वहाँ पर गया, तो सैनिक वहाँ पर जाकर कुछ बता नहीं पाया, वो राजा कुछ समझ नहीं पाया, तो राजा ने सैनिक को वापस भेज दिया। उसके बाद जो हमारे किंग एनमेकर थे उन्होंने वापस सैनिक को भेजा, उसे बहुत सारी बातें समझाई कि तुम्हें ये बोलना है वहाँ जाके उस कंट्री में। हमारा सैनिक द्वारा गया। अब जब हमारा सैनिक रास्ते में जा रहा था तो सारे दिमाग के उसकी जो बातें थी जो राजा ने बताई थी वो सारी बातें उसके दिमाग में मिक्स हो गई, और वो वहाँ पर जाकर कुछ नहीं बोल पाया हमारा सैनिक। तो राजा ने फिर उसे वापस भेज दिया। अब क्या हुआ, जब सैनिक हमारे द्वारा वापस आ गया तो हमारे जो राजा थे एनमेकर, उन्होंने एक टैबलेट ली, उस पर सारी बातें लिखी। फिर वो टैबलेट उन्होंने हमारे सैनिक को दी। सैनिक तब गया किंग के पास, और तब किंग ने उसे लैपिस लजुली दी।
तो जो हमारी स्टोरी थी उसका लास्ट में बस यही कंक्लूजन था कि ये किंग ही थे जिन्होंने सबसे पहले ट्रेड और राइटिंग की जो शुरुआत की थी। तो ये उसका स्टोरी का कंक्लूजन था। फिर आपको रिलीजियस फैक्टर्स गिवन है। रिलीजियस फैक्टर्स में क्या था कि गांव में टेम्पल्स बनने लगे थे, टेम्पल्स बिल्ड होने लगे थे, क्योंकि टेम्पल्स एक सेंटर हो गए थे रिलीजियस एक्टिविटी का। और टेम्पल किसके बने थे? तो कच्ची मिट्टी, जो कच्ची ईंटें होती हैं, उनके टेम्पल्स स्टार्टिंग में बने थे। और हमारे टेम्पल्स क्या थे? टेम्पल्स वर सेंटर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़। और जैसे किसी दूसरी कंट्री के राजा को या किसी पर्सन को कुछ सामान चाहिए, तो वो पर्सन उस विलेज के टेम्पल में आता था, क्योंकि हमें पता है कि टेम्पल में ही ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग सब टेम्पल में ही होता था। उसके बाद आपको ये डायग्राम बना के भी शो कराया गया है। देन उसके बाद सोशल फैक्टर आपको गिवन है कि लाइफ कैसी थी, लाइफ इन द सिटी मेसोपोटामिया की जो सिटी, मतलब लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है कि लाइफ इन द सिटी मेसोपोटामिया में लाइफ कैसी थी सोशल फैक्टर्स के अंदर। देन उसके बाद आपको और की डेफिनेशन दी गई है। इकोनॉमिक फैक्टर आपको गिवन है। इकोनॉमिक फैक्टर में आपका अर्बनाइजेशन, ट्रेड, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसैक्शन, ये सारे डिस्क्राइब किए गए हैं। उसके बाद कल्चर्स फैक्टर में आपके 4 पार्ट इसमें किए गए हैं। पहला तो आता है सिस्टम ऑफ राइटिंग, फिर लिटरेसी, फिर यूज़ ऑफ राइटिंग आपका आ जाता है, और लास्ट है आपका इंटरमिक्सचर कल्चर। ये सारे आपके इसके अंडर आ जाते हैं। फिर लास्ट में आपका आता है यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अब ये क्या था? इसमें गिवन है कि इट इज़ अ स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया। द वर्ड क्यूनिफॉर्म इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनस मीनिंग वेज एंड फॉर्मा मीनिंग शेप। क्यूनिफॉर्म लेटर्स वर वेज शेप लाइक हैंड्स लाइक नेल्स। तो ये एक शेप थी, कुछ इस टाइप की शेप थी। बुक में डायग्राम की ना, बुक में देख लेना, कुछ इस टाइप की थी वो शेप। तो इस शेप को ही बोला गया है कि इस शेप का ही नाम उन्होंने यूनिफॉर्म रख दिया था। देन उसके बाद आपको सोर्सेज गिवन है। फिर ग्रेटर लीगेसी ऑफ राइटिंग आपको गिवन है। उसमें एक कैलेंडर के अंदर आपको ये पार्ट गिवन है कि डिवीजन ऑफ लेबर, मंथ, वीक्स। इसमें स्पेशली ये बताया गया है कि जैसे हम सुनते हैं कि एक साल में इतने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, एक महीने में इतने दिन होते हैं, इतने वीक्स होते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमें कहाँ से पता पड़ी थी? ये सारी बातें पता चली थी मेसोपोटामिया से, क्योंकि मेसोपोटामिया ने पहले इन चीज़ों की खोज कर ली थी कि एक दिन में कितने आवर होते हैं, कितनी मिनट होती हैं। ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया को पहले ही पता थी। देन उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक है मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन। जो मेसोपोटामिया था उसका मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया था। फिर आपका टाइमलाइन आपको गिवन है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको गिवन है, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, हमारा यूनिफॉर्म हो गया, स्लेवी हो गया, स्टील्स हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गया। तो ये कुछ आपको कीवर्ड्स गिवन है। तो विद इन दिस हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इस पीडीएफ को मुझसे ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मैं वहाँ इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।